जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम बिहार पुलिस ऑपरेटर एवं बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं, जो अभी से लेकर एग्ज़ाम के अंतिम दिनों तक चलेगा। आपकी तैयारी को बूस्ट कर मिलेगा और आपके नंबर को बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है, कौन सा अंग से होता है? तो हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से होता है, मतलब लीवर से होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो हम सभी जानते हैं कि जो चांदी है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर हम बोलते हैं कि इसमें से कौन सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, तो वहाँ भी चांदी ही आता। तीसरा क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एंड क्रिक। जो डीएनए होता है उसका जो द्विकुंडली संरचना की खोज जो किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो मनुष्य के शरीर में रक्त को थक्का जमाने में सहायक जो होता है वो हमारा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का ही जो है जो हमारे रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक वोल्ट नहीं है, ओम नहीं है, वॉट नहीं है, क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो सोडियम होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो उसके रिएक्शन को मतलब ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करे इसलिए उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, जिससे उसका रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन से। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन के होता है वो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा इसका विटामिन के। विटामिन के आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया कि कौन सा गैस को हंसने वाले गैस कहते हैं? तो हम उसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन इसको अगर हम फार्मूला पूछते उसका तो N2O कहते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन अगर वैसा ना देकर तो N2O दे तो उसको उसका मतलब ही नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, हम लोग जानने वाले हैं कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व से संबंधित है। हम जानते हैं न्यूटन का 3 नियम है। पहला जो नियम है जड़त्व से संबंधित है। दूसरा जो नियम है आप सभी जानते होंगे, जिससे F बराबर m में आता है, मतलब जिसे बल की परिभाषा मिलती है। और तीसरा जो नियम न्यूटन का यही है कि एक्शन अपोजिट रिएक्शन, जैसे हम क्रिया करते हैं उससे हम समान प्रतिक्रिया मिलता है हमें। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहे हैं
कि आप भी ये क्वेश्चन को बना रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है वो हमारी फीमर होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, उसको थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस देते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस देते हैं, लेते नहीं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस लेते हैं पेड़ पौधे? तो हम सभी जानते हैं कि कौन सा गैस लेते हैं वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस तो देते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, मतलब 23 जोड़ी यानी 46 होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में मतलब सॉलिड में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सॉलिड में सबसे अधिक होती है, ठोस में सबसे अधिक होती है। और ध्वनि की चाल जो होती है ठोस में अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ओम का जो नियम है वो धारा एवं विभवांतर के अंतर्गत क्या करता है? ये संबंध स्थापित करता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे ओम्स लॉ, उसी से क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे पेट में पाया जाता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में वो लिख सकता है HCl, इसी शॉर्ट फॉर्म में HCl कर सकते हैं, बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो धातु होता है हमारा टंगस्टन, उसका गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। यानी इस कहने का मतलब ये है कि जो टंगस्टन है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है, मतलब बहुत जल्दी गलता नहीं है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मालूम होगा टंगस्टन का क्वेश्चन भी पूछता है कि टंगस्टन का यूज कहाँ होता है। तो आप जानते होंगे कि जो पुराने ज़माने में विद्युत बॉल आते थे, विद्युत बॉल, ये वाले बॉल आते थे, उसके अंदर टंगस्टन का यूज हुआ करता था। ऐसे विद्युत बॉल जो आते थे उसके अंदर टंगस्टन का यूज हुआ करता था। तो ये तो सिंपल बातें हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ब्लैक होल है वो अंतरिक्ष से संबंधित है। अंतरिक्ष में ब्लैक होल पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन हमारे अग्नाशय में बनता है। अग्नाशय को इंग्लिश में पैनक्रियाज कहते हैं, तो एग्जाम में पैनक्रियाज भी दे सकता है और इसको अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इंसुलिन वही होता है जो हमारे ब्लड शुगर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इस इंसुलिन मतलब इसी में जो आता है इंसुलिन आता है हमारे अग्नाशय प्रोड्यूस करता है, मतलब हमारे पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है।
पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो कितने पाया जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और ये वीडियो लगातार आते रहेंगे 30 डेज तक। आज मैं साइंस लेकर आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो पर डे लेकर आऊँ, एक साइंस का और एक SST का। चलिए जीके जी इसका। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हार्मोन होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन का हो क्या कहलाता है? वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कि सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं जो सबसे हल्की धातु है वो धातु है लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो वायरस से जो रोग होते हैं वो रोग है हमारा चेचक। ठीक है, चेचक जो होता है किससे होता है? वायरस होता है, वायरल डिजीज से। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होता है उसका मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। किस उपकरण द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो हम सभी जानते हैं जो सिस्मोग्राफ होता है उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग? भूकंप की तीव्रता मापते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। हाँ, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त पीएच मान लगभग 7.4 होता है। अगर एक्यूरेट पूछे तो बोल सकते हैं हम लोग कि 7.35 से 4.40 सॉरी 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था? तो हम सभी जानते हैं कि बेकरल जो थे ये रेडियोधर्मिता का खोज किए थे। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? मतलब कौन सा रक्त समूह है जो सबको ब्लड दे सकता है? तो कौन सा है आपका? ओ। तो ऐसा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।